ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। और कल से मैं देख रहा था कि मेरी एक पुरानी वीडियो, उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स एकदम से आने लग गए। देखा यार ये क्या हो गया, एकदम से इस वीडियो को कुछ हुआ है, लोग क्यों इसको ढूंढ रहे हैं, क्यों इसके ऊपर इतने कमेंट्स हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वीडियो तकरीबन आज से 5 साल पहले 2019-20 में चढ़ाई थी। तो डेड वीडियो जब पुरानी हो जाती है वीडियो, उसमें व्यूज नहीं आते। तो ये देखें एकदम से ये स्पाइक चेक करें, यहाँ पे एकदम से स्पाइक आया पिछले 48 घंटों में, कोई 18,000 व्यूज एकदम से आ गए। तो बहुत सारे नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था मैं, नए कमेंट्स थे, हमारे प्यारे मुसलमान भाइयों की तरफ से कमेंट थे और मुझे ही पेल रहे थे उसमें। नॉट इन अ बैड वे, क्योंकि मेरा ख्याल मोस्टली जो थे वो जिस बंदे की वजह से यहाँ पे आए, उस बंदे की तालीमात अच्छी हैं, वो इतना वो अब्यूज वगैरह नहीं करते। तो ये एकदम से वीडियो में व्यूज आए कहाँ से? तो मुझे फिर हमारे उस्मान भाई उन्होंने भेजी एक वीडियो के, ये देखें आपके पास जिक्र हुआ दोबारा से, जरा किसने किया? हमारे इंजीनियर भाई ने किया। तो जरा सुनिए इंजीनियर भाई क्या कह रहे हैं। हमजा अली बासी की ऑनलाइन डिस्कशन है एथीज्म के टॉपिक के ऊपर हारिस सुल्तान के साथ। मेरे ख्याल है ये सारे मौलवी मिल के भी वो डिस्कशन नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल ठीक है। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि अगर आपने मौलवी वर्सेस हारिस सुल्तान देखना, और एम मौलवी नहीं, एक तो वो मौलवी था ना मुल्ला मुनाफिक जिसका मैंने नाम डाला था, वो वहां से ये सारा केस शुरू हुआ था। और उसकी बेचारे की उसको उसके अपने लोगों ने बड़ी गालियां दी थी, क्योंकि वो बिल्कुल बेचारा फारिग आदमी था। अगर आपने एक मौलवी और हारिस सुल्तान की डिबेट देखनी है तो आप वो ये वाली वीडियो देखिएगा। तो सर्च मारेंगे हारिस सुल्तान वर्सेस शेख उस्मान इब्न फारूक, 5 लाख के करीब इसके व्यूज हैं। और इसके अंदर एंड में एक सेक्शन है ये वाला, बल्कि अगर आपको मौका मिले, क्योंकि मोस्टली फिर डिबेट ये 1.5 घंटे की है तो लोग भूल जाते हैं, कई पॉइंट अपने जहन में रखते हैं, कोई नहीं रखते। तो एवोल्यूशन के ऊपर एक मेरी सेपरेट 25 मिनट की उनके साथ बहस हुई, मुफ्ती उस्मान फारूक वर्सेस हारिस सुल्तान ऑन एवोल्यूशन। बस जरा इसको देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा मौलवियों का बेचारों का क्या नॉलेज है। और ऑब्वियसली हमजा अली बासी, उनको दुनियावी इल्म भी है उनके पास, इसलिए उनका वो हाल नहीं हुआ जो इस मुफ्ती का हुआ। तो चलें जरा इंजीनियर साहब का पूरा सुन लें कि ये क्या कह रहे हैं। तो ये पता भी नहीं चलेगा ये डिस्कशन क्या कर रहे हैं, करना तो दूर की बात। वो मैं अक्सर कहता हूँ गांधी साहब से जो पूछा जा रहा होता है ना, तो हमारे उलमा सिर्फ ये बता दें कि गांधी साहब से पूछा क्या जा रहा है, जवाब तो देना छोड़ दे, ये पूछना क्या है। बात सवाल इतने मुश्किल होते हैं। तो हमजा अली बासी ने जिस तरीके से हारिस सुल्तान को एड्रेस किया, वो वीडियो मैं आपके कैमरे की वसातत से सबको रिक्वेस्ट करूंगा, वो ऑनलाइन डिस्कशन खुदा के टॉपिक के ऊपर, क्रिएटर के टॉपिक के ऊपर, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर वो देखें, तो आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह ताला ने हमजा अली बासी को कितनी गैर मामूली सलाहियतें दी हैं और उनका जो साइंटिफिक नॉलेज है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई शक नहीं। तो अल्लाह ताला इस महाज के ऊपर उनसे काम ले रहा है, इसमें उनको अप्रिशिएट करना है। ऐसे ही और इस मौजू के ऊपर उनसे जो नाच गाने भी करवा रहा मेरा दोनों से बड़ा इज्जत और एहतराम और मोहब्बत वाला रिश्ता है, इंजीनियर साहब से भी और हमजा अली बासी से भी। लेकिन ये मैं अभी आपके सामने जो आर्गुमेंट्स में रखूंगा ना, मुझे प्लीज इंजीनियर साहब, अगर आपको कभी मौका मिले, मैंने ये तो बड़ी दफा सुना है कि हमजा अली बासी ने हारिस सुल्तान की धज्जियां उड़ा दी, एंड आई वुड बी द फर्स्ट वन टू एडमिट कि माय परफॉर्मेंस इन दैट कन्वर्सेशन वाज आल्सो बिलो पार। वो इसलिए क्योंकि मैं भी नहीं समझा था कि हमजा अली बासी को कितना फहम है। लेकिन क्या फहम होना, जो आर्गुमेंट रखे जाते क्या वो सही है गलत है, उनका म्यार कुछ और होता है, उनका म्यार डेमोक्रेसी नहीं होता कि लोग क्या कह रहे हैं। बट एनीवे, उसके अलावा भी मैं कुछ सवालात आपके सामने रखूंगा इंजीनियर साहब। और जितने नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं हारिस भाई आपको धज्जियां उड़ गई वगैरह वगैरह, फेयर ना, पीपल हैव द राइट टू से वर्ड, मुझे इसमें कोई गुस्सा नहीं। मुझे तो मैं तो सिर्फ ये बात रखना चाह रहा हूं कि जो आर्गुमेंट्स हैं, जो इल्मी पॉइंट्स मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं इंजीनियर साहब, उनका प्लीज जवाब दीजिएगा मुझे। वो सीखना चाहिए क्योंकि वो खुद भी उस जर्नी से गुजरे हैं। वो एथीस्ट हो गए, वो सिर्फ गुजरे नहीं है, और ये तो लोग फैशनी तौर पे कहते हैं मैं पहले एथीस्ट था। वो मजहब से दूर, नमाज़ें नहीं पढ़नी, वो रोजा नहीं रखना, और थोड़ी दो नंबरियां कर लेनी, और फिर कह देते हैं हम तो एथियस्ट थे पहले। और नहीं, तुम मजहब से दूर थे, तुम अपने रिबेलियस स्टेज से गुजर रहे थे, तुम्हें एथियज्म के क्या पता था, तुम्हें ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट वगैरह का क्या पता था, कुछ भी नहीं था पता। हमजा अली बासी को पता था, बट दिस इज फैशनी तौर पे कहते हैं। वो ना मुसलमान थे, ना एथियस्ट थे, एग्नोस्टिक थे, इस तरह होते हैं। लेकिन हमजा अली बासी की गुफ्तगू, उससे पता चलता है कि उसे हर चीज का पता है। हर चीज का नहीं पता, लेकिन बहुत चीजों का पता। जिस तरीके से डिस्कशन करता है ना, वो आम बंदे को तो पहले वो टर्म्स समझनी पड़ेंगी कि दोनों किस टर्म पे बात, मतलब अगर एक बंदा आके मुझसे 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहा है, वो बंदा जिसने मैथमेटिक्स पढ़ी ही नहीं हुई है या मैट्रिक लेवल पे है, उसे तो पहले समझाना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन क्या होती है, और इस वक्त हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो वो जो डिस्कशन है उसमें तो आम बंदे को पता ही नहीं चल रहा है कि डिस्कस क्या कर रहे हैं, इवन उलमा को। हाँ, उलमा तो बिल्कुल फारिग हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया ना, वो शेख मुफ्ती उस्मान के साथ एवोल्यूशन के ऊपर डिबेट कर लें तो वो पता चल जाएगा। अब चलें जी, इल्मी पॉइंट नंबर 1। मैंने बड़ी दफा लोगों से सुना है और नीचे कमेंट्स भी मैं पढ़ रहा था। चलिए थोड़े से कमेंट्स पढ़ लेते हैं एक एक करके, और फिर मैं आपके सामने इल्मी पॉइंट रखी जाऊंगा। और ये इल्मी पॉइंट नंबर 1 का ही हिस्सा है, ये हमारे इंजीनियर भाई कहते हैं। तो ये भी टॉप कमेंट बन गया एक दिन पहले कि हु इज हियर आफ्टर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, हु इज हियर आफ्टर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। ठीक है, अच्छा, इंजीनियर मिर्जा के जो अकाउंट हैंडल करते हैं उन्होंने भी कुछ कह दिया, उन्होंने भी मुझे पेल दिया हल्का सा नीम, हल्की आंच पे। उन्होंने कहा हारिस भाई प्लीज अपडेट योर
योर नॉलेज अबाउट साइंस यू आर फार बिहाइंड हमजा भाई इन माय एक्सपर्ट ओपिनियन। अच्छा, ओपिनियन भी एक्सपर्ट। अच्छा अच्छा, आगे क्या है जी। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हैरत है उन लोगों पर जो मखलूक को देखते हैं लेकिन खालिक का इनकार करते हैं, दुनिया को देखते हैं लेकिन आखिरत का इनकार करते हैं। अगेन दिस इज ये अकीदे की बात है, अंधे अकीदे की। इसका कोई साइंसी तौर पे इसका ये कोई साइंटिफिक आर्गुमेंट नहीं है। अच्छा, आई नेवर न्यू हमजा अली अब्बासी वाज सच अ डीप थिंकिंग पर्सन, मच रिस्पेक्ट। आई डोंट नो अबाउट दिस गाय Hamza, but one thing is for sure, he's damn knowledgeable and educated. I agree. Being a biology student and a firm believer of Almighty Allah, yet I was confused. यानी मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और अल्लाह पे बिलीव भी करता हूँ, लेकिन मैं पिछले कुछ अरसे से अल्लाह के वजूद के ऊपर थोड़ा शक में पड़ गया। थैंक यू हारिस सुल्तान के आपने हमजा अली अब्बासी से बात की और मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। यानी मैं दोबारा से इस्लाम पे वापस आ गया हूँ और मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि हारिस भी एक दिन दाई इस्लाम का बन जाएगा। So anyway, मैंने इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स देखे और इन कमेंट्स में ये बताया जा रहा है कि हमजा अली अब्बासी ने बड़े अच्छे आर्गुमेंट्स रखे, लेकिन मुझे अभी तक किसी ने एक आर्गुमेंट, मैंने इंजीनियर साहब को भी इस डिबेट के ऊपर पहले सुना एक दो दफा, मैंने इनमें से किसी एक बंदे को भी किसी एक आर्गुमेंट को डीकंस्ट्रक्ट करते हुए नहीं देखा। एक मैं आपको सबसे मोटा आर्गुमेंट इसमें दिखाता हूं जो बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट था हमजा अली अब्बासी की वजह से। मेरे ख्याल से ये वो आर्गुमेंट था जिससे बहुत सारे लोगों को कहा हाँ ये बंदा ठीक है। वो आर्गुमेंट ये था कि हमजा अली अब्बासी ने किसी भी एग्जिस्टिंग साइंटिफिक पोजीशन को डिनाई नहीं किया। मसलन आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से एवोल्यूशन के बारे में पूछेंगे तो वो एवोल्यूशन को डिनाई कर देंगे, वो इनकार कर देंगे। हमारे गांधी साहब जो है वो एवोल्यूशन को डिनाई नहीं करते, लेकिन उनका आर्गुमेंट हो रहा है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, जो कि हमजा अली अब्बासी ने ही एक्सट्रैपोलेट वहीं से किया। और ये एक जो मॉडर्न मुसलमान है, जिनको मैं लिपस्टिक मुसलमान कहता हूँ, ये उनके अंदर ये आर्गुमेंट बड़ा प्रेवलेंट है। और मुझे ये बाकी सारे जो सोच रहे हैं कि ये हमजा अली अब्बासी ने बड़े अच्छे आर्गुमेंट दिया और वो डिबेट जीत गए, फेयर है ना, तो वो इस चीज का मुझे जवाब दें कि हमजा अली अब्बासी ने जिन दलाइल की बेस पे हारिस सुल्तान को या तो चित कर दिया या कमजोर दिखाया या लाजवाब कर दिया, या जो भी आपने कहना है, उन दलाइल को ही अगर आप नहीं मानते तो आप उस बंदे की जीत को कैसे अपना सकते हैं। अब जैसे हमजा अली अब्बासी ने जो एक बड़ा सॉलिड पोजीशन उन्होंने ली कि इर्तिका होती है और इंसान हजरत आदम पे इर्तिका के अमल से गुजरे हैं, लेकिन मुसलमान इस बेस पे उन्होंने मेरे जो एवोल्यूशन के जो आर्गुमेंट थे, यानी हम जो एवोल्यूशन का आर्गुमेंट मजहबी लोगों के ऊपर फेंकते हैं, जैसे वो मुफ्ती उस्मान के साथ वीडियो देखिएगा, पहले उन्होंने भी बड़ी इधर उधर की लपेटियां मारी, फिर जब एवोल्यूशन के ऊपर आए फंस गए वहां पे, क्योंकि एवोल्यूशन को वो सही नहीं मानते, लेकिन जो एविडेंस है वो अनडिनाइबल एंड इवन हमजा अली अब्बासी रिकॉग्नाइजेस। अगर आप हमजा अली अब्बासी के साइंस के नॉलेज को सराह रहे हैं तो फिर उसकी उस बात को भी तो मानो ना, वो तो एवोल्यूशन पे बिलीव करता है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब आप एवोल्यूशन पे बिलीव नहीं करते। अब यहां पर भी देखें कि आगे हमजा अली अब्बासी का भी आर्गुमेंट किस तरह फ्लॉप हो जाता। वो क्या नाम है उस बालों वाली सरकार का, साहिल अदीम का, उसने ये आर्गुमेंट बड़ा अच्छा रखा था। उसने गांधी को काउंटर कर रहा था वो कि गांधी साहब का मानना ये है कि एवोल्यूशन होती है, और इंजीनियर साहब नहीं मानते, इंजीनियर साहब के स्टूडेंट नहीं मानते, और बाकी मौलवियों में तो चले जाओ उनको तो पता ही नहीं बांदरों का लोग कितने इंसान निकल सकता है। ये सरफेस लेवल नॉलेज है। इंजीनियर साहब को आई एम श्योर ही नोज मोर अबाउट दिस, लेकिन ही डज नॉट बिलीव इन एवोल्यूशन। हमजा अली अब्बासी बिलीव्स इन एवोल्यूशन। अब जो आर्गुमेंट उसने दिए जिसकी बेस पे वो जीत गया डिबेट, आप उसके तो आर्गुमेंट को आप खुद ही नहीं मानते, तो मेरे पे कैसे आ जाएंगे आप। इंजीनियर साहब ये वैसा ही खुला तजाद है कि जब बरेलवी देवबंद को काफिर कहता है, देवबंद बरेलवी को काफिर कहता है, तो आप कहते हैं मैं तो दोनों को सही कह रहा हूं कि हाँ ये दोनों के कीदे गलत है। तो उसी तरह आप यहां पर भी आपको दोनों को गलत कहना चाहिए, क्योंकि आप एवोल्यूशन को नहीं मानते। मैं एवोल्यूशन को मानता हूं, हमजा अली अब्बासी एवोल्यूशन को मानता है। एवोल्यूशन को मान के जो वो दलाइल रख रहा है और डिबेट को जीत रहा है, तो वो जीत आपकी जीत नहीं है, क्योंकि आप तो उस आर्गुमेंट को मानते ही नहीं है। अब एंड में मिठाई खाने आप आ गए कि हम जीत गए, लेकिन जीत के लिए जो मेहनत करनी है, जो प्रेपरेशन उन्होंने बनाई है, वो आपने मानी नहीं। ये ऐसे है कि आप कहें कि हमारी टीम जो है दुनिया की सबसे अच्छी टीम है, इनको सुबह उठ के रोज 20 डांडे लगाने चाहिए, लेकिन एक नया कोच आता है, वो नई रेजिमेंट लाता है, वो उनकी ट्रेनिंग बदल देता है, वो उनकी डाइट बदल देता है, वो काम बिल्कुल वो काम नहीं करता जो आपकी नजर में सही है, जिससे टीम अच्छी बनेगी। तो वो टीम अच्छी बन जाती है उसके मेथड से और वो जीत जाती है। तो आप कहें ये देखा, ये तो हमारी जो रेजिमेंट है, जो हमारी प्रेस्क्रिप्शन है टीम को अच्छा बनाने की, वो कामयाब होगी। आपकी कैसे कामयाब होगी? आपने तो जो सोल्यूशन दिया वो अपनाई नहीं। उसी तरह हम जो आपके जो आर्गुमेंट है एवोल्यूशन के हवाले से, वो तो उसके आर्गुमेंट है ही नहीं, वो तो एवोल्यूशन को सही मानता है। अब हमजा अली अब्बासी कहां पे गलत साबित होते हैं? क्योंकि जिसको ये कह रहे हैं बड़ी डिटेल, ये साहिल अजीम ने ये आर्गुमेंट डिबंक किया था, बड़ा अच्छा आर्गुमेंट है कि जो जावेद गांधी साहब है उनका आर्गुमेंट ये है कि एवोल्यूशन होती है, और जो लिंक है, मिसिंग लिंक, जो सो कॉल्ड मिसिंग लिंक है, कि तो जो हमारी जो चेन बनती है, अगर आप शुरू करें होमो इरेक्टस से लेके होमो हाइडेलबर्जेंसिस से लेके फिर होमो रोडियसेंसिस से लेके फिर होमो सेपियन, ये जो हमारी जो लिंक है, इसमें उनका आर्गुमेंट ये है कि बीच में होमो रोडियसेंसिस से जो होमो सेपियन का जो सफर है बीच में, इसमें रस्ते में अल्लाह मियां ने इंसान के अंदर रूह की फूंक मारी। ये कुछ जो मॉडर्न हमारे मुफ्तीज हैं उनका इल्म, ये हमारे मुफ्ती अबू लैथ साहब का भी यही बिलीफ है, गांधी साहब का भी यही बिलीफ है, और वही एक्सट्रैपोलेट किया हमजा अली अब्बासी ने भी, कि ये जो लिंक है बीच में, वहां पे पहला इंसान हजरत आदम हुए। एवोल्यूशन की चेन चलती चली आ रही थी, लेकिन होमो रोडियसेंसिस से लेके बाद जो होमो, ये भी बिलीव किया जाता है कि होमो सेपियन की जो डायरेक्ट एंसेस्ट्री
स्पीशीज है वो होमो रोडिसेंसिस है, जिसको कभी कभार होमो हाइडेलबर्जेंसिस भी कहा जाता है, जो उसका प्रीडिसेसर। तो यहाँ पे अब ये बातें तो आप मानते ही नहीं है, और अगर आप ये बातें मानते नहीं है तो आप हमजा अली अब्बासी की जीत को अपनी जीत कैसे कह सकते हैं? वही वाला आर्गुमेंट जो इंजीनियर मिर्जा साहब कहते हैं कि देवबंदियों का कोई भी आलिम अगर उनका बड़ा देवबंदी कह दे कि हाँ भाई ये इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार हमारी हार, तो फिर ठीक है। ये इंजीनियर साहब आप तो वही काम हमारे साथ कर रहे हैं कि आपने कोई भी मुसलमान उठा के आपने कह दिया कि वो जीत गया तो हम जीत गए। ये कैसे? ये आपको अपने अकीदे के हिसाब से जीतना पड़ेगा। हमजा अली अब्बासी अगर ये कोई डिबेट जीता है तो वो गांधी साहब डिबेट जीते हैं, सारे मुसलमान डिबेट नहीं जीते। गांधी साहब वो मुसलमान है जिनको 95% मुसलमान के स्कॉलर कहते हैं तो वैसे ही सही नहीं, मुसलमान नहीं है, उनको दार इस्लाम से भी खारिज कर देते हैं या उसको बिदअती कह देते हैं। तो थोड़ी सी ऑनेस्टी लाएं अपने नैरेटिव के अंदर। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों समझता है कोई जीत गया कोई हार गया, आई डोंट केयर। ये 5-6 साल पुरानी डिबेट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मेरी बहुत डिबेटें हुई हैं बाद में, कई लोगों को सही लगती, कई लोगों को नहीं सही लगती। पहला पॉइंट तो ये है कि जो आप जिन आर्ग्यूमेंट्स को कह रहे हैं कि उन्होंने बड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट साइंटिफिक रखे हैं, उससे उनकी साइंटिफिक बसीरत का पता चलता है, तो वो आप पहले लिस्ट करें कि वो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट हैं जो आपको हमजा अली अब्बासी के वो इल्मी पॉइंट्स अच्छे लगे। मुझे बड़ा मजा आता है जब इंजीनियर साहब इल्मी पॉइंट्स की लिस्ट बनाते हैं ना, और फिर रख देते हैं कि ये पॉइंट आप इसको काउंटर करो, तो कोई काउंटर नहीं करता उसको, क्योंकि बड़ा ब्रेक डाउन होता है। तो पहले मुझे वो लिस्ट बता दें कि कौन से ऐसे साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनसे डायरेक्ट खुदा साबित होता है। आज तक दुनिया का कोई साइंसदान कोई साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा के फेवर में नहीं एविडेंस नहीं देगा। आर्गुमेंट बना लेते हैं लोग, वो उनको फिर दूसरी तरफ का भी आर्गुमेंट होता है, वो भी फिर पढ़ लिया करें क्या। और दूसरा ये कि अगर हमजा अली अब्बासी जीत गए इस डिबेट को या उन्होंने बड़ा अच्छा छक्का मारा, तो जिस बुनियाद पे उन्होंने मारा है उसको तो आप मानते ही नहीं है। जब आप क्रिकेट के असूलों को ही नहीं मानते तो आप क्रिकेट की जीत को कैसे खुशियां मना सकते हैं जब आप उस खेल को सही समझते ही नहीं है। तो बहरहाल आई थिंक दैट वाज अ गुड कन्वर्सेशन एंड आई थिंक हमजा अली अब्बासी वाज वेरी नॉलेजेबल। आई वाज आल्सो टेकन बैक। और खैर मुझे तो मजा आया, कोई मॉडरेटर वगैरह नहीं रखा था, डिबेट हमने नहीं की थी, कन्वर्सेशन का था। डिबेट जो राजे के साथ हुई थी, फिर देख लें फिर क्या हुआ उसमें। तो ये 2 पॉइंट्स का मुझे जवाब प्लीज जरूर दे दीजिए। एक तो आप ये बताएं कि कौन से साइंटिफिक आर्गुमेंट्स हैं जो आपको अपील किए जिससे गॉड प्रूव होता है। एक ये प्लीज इस वीडियो में भी नीचे कमेंट रखिएगा कि उससे गॉड प्रूव होता है। और दूसरा ये कि हमजा अली अब्बासी एवोल्यूशन को मानता है कि आप एवोल्यूशन को मानते हैं। अगर आप एवोल्यूशन को नहीं मानते तो आप हमजा अली अब्बासी के आर्गुमेंट की जीत को अपनी जीत नहीं कह सकते। इंतजार रहेगा मुझे आपकी वीडियो का। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।